दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप टैली में स्टार्टिंग की जितनी भी एंट्री होती है वो करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लेज़र कैसे बनाते हैं, कंपनी कैसे बनाते हैं और साथ में उसमें ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, कौन से लेज़र किस ग्रुप में डालते हैं और साथ ही साथ उसके रिपोर्ट कैसे देखते हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें और वीडियो को लाइक करें। हमें उम्मीद है आप हमारे 2000 लाइक का टारगेट इस वीडियो का ज़रूर पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टैली में आ गया हूँ। टैली को मैंने राइट क्लिक किया और इसको कर लेते हैं हम ओपन। ओपन करने के बाद टैली का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और टैली में हम कैसे काम करेंगे मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहें, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसको यहाँ से हम कर लेते हैं मैक्सिमाइज़। देखें सबसे पहले ऊपर चलते हैं हम, ये है मिनिमाइज़ के लिए और इसके बाद मिनिमाइज़ का मतलब होता है ये हमारा टास्क बार में नीचे छुप जाता है। फिर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये फिर से स्क्रीन में आ गया है और यहाँ से इसको रिस्टोर डाउन और ये मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। टैली में कुछ यहाँ पे बटन दिए होते हैं ऊपर हेडर्स में इसके, और कुछ इसके राइट साइड में और नीचे ये हमारे कुछ एरियाज होते हैं। इसमें कैसे हम काम करते हैं, क्या क्या इसके तरीका है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो चलते हैं स्टार्टअप में। मोस्टली जो टैली का हम यूज़ करते हैं वो कीबोर्ड से यूज़ करते हैं, माउस का इसमें कम ही इस्तेमाल होता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये है स्टार्टअप और ये है लाइसेंसिंग ऑपरेशन। तो सबसे पहले टैली को चलाने के लिए आपने लाइसेंसिंग ऑपरेशन के लिए क्या है, इसमें आपने इसको लाइसेंस को एक्टिवेट वगैरह करना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए इसके लिए मैंने लिया है इसमें एजुकेशनल मोड, तो हम आ जाते हैं एजुकेशनल मोड में। इसमें हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक एरिया हमें मिल गया टैली का। तो ये देखेंगे आप, जहाँ गेटवे ऑफ टैली लिखा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हमारा वर्किंग एरिया हो गया। ये इस प्रोडक्ट का नाम है और ये इस प्रोडक्ट का वर्जन है टैली का, और ये इसका लाइसेंस है और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ साथ में है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं जोड़ना चाहता हूँ 150 150, तो वहाँ पे वो आंसर दे देगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा वर्किंग एरिया है। टैली शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टैली में हमें काम क्या करना है। देखें टैली में हम किसी से एक तरीके से बिजनेस से रिलेटेड वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे हमें किसी से पैसा लेना है, पैसा देना है, उसका बिल बनाना है, या माल बेचना है, माल खरीदना है, या अपना कोई मान लीजिए प्रोडक्शन करना है या फिर स्टॉक का ट्रांसफ़र करना है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। इसमें हम टैक्सेशन वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये हमारी कंपनी इन्फॉर्मेशन यानी कंपनी की इन्फॉर्मेशन यानी बुक ऑफ अकाउंट्स, आपको ये बताना है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, उसकी पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो पहले हम चलते हैं ऊपर, भी कुछ इसमें बटन है जैसे कि प्रिंट बटन है, एक्सपोर्ट बटन है, ईमेल है, अपलोड है, टैली शॉप है। यहाँ से आप अपना टैली के ऑप्शन वगैरह यानी कि इसमें कुछ और फीचर खरीद सकते हैं। लैंग्वेज है, कीबोर्ड है, कंट्रोल सेंटर है, और भी कुछ इसकी हेल्प वगैरह है, सपोर्ट सेंटर। तो देखें ये वाला जो एरिया इस समय हमें दिखाई दे रहा है, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज। अगर आपके पास पहले से कुछ कंपनी बनी है तो आप उसको सेलेक्ट कंपनी करेंगे, तो वो कंपनी जब सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कंपनी इन्फो से चलते हैं। सबसे पहले आपने सेलेक्ट कंपनी में आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जैसे आप सेलेक्ट कंपनी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको, फिलहाल मैंने ये टैली बिल्कुल फ्रेश लिया है तो इसलिए यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं है। टैली में काम करने के लिए आपको किस की का इस्तेमाल करना पड़ता है, कैसे इसमें आगे जाना है, कैसे इसमें बैक आना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे जाना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। कीबोर्ड में सबसे ऊपर आपके लेफ्ट हैंड में जो की होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। कीबोर्ड में ये वाली की यानी इसको बोलते हैं ESC, एस्केप बोल सकते हैं हम इसको। ये काम क्या करती है, ये बैक आने का काम करती है। एंटर हमारा इसमें क्या काम करेगा, एंटर किसी भी मेनू में जाने के लिए आप एंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिलेक्शन अप डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें स्पेस का भी इस्तेमाल करते हैं हम लिस्ट वगैरह निकालने के लिए। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रिएट कंपनी। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी में आएंगे, यहाँ पे आप एंटर करेंगे
तो सबसे पहले ऊपर आएगी डायरेक्टरी, यानी कहाँ पे आपकी अपनी कंपनी को सेव करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें यूज़र सी ड्राइव में यूज़र पब्लिक टैली ERP9 डाटा, वहाँ पे जाके ये कंपनी आपकी डेटा के फोल्डर में सेव होगी। यहाँ पे फिलहाल मैं कंपनी का नाम लिख लूँगा और यहाँ पे मेलिंग नेम, मोस्टली मेलिंग नेम आप यही दे सकते हैं, दाऊद कंप्यूटर सेंटर, या फिर इसको भी आप अलग कर सकते हैं। इसमें हम एड्रेस दे देंगे, यहाँ पे हम दे देंगे, और ये हमारा एड्रेस वगैरह हो गया। यहाँ पे हम आ जाते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो कौन सी कंट्री में है, तो वो हम कंट्री ले लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्पेस जैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आप यहाँ से राइट साइड में आ जाएंगे कि यहाँ पर हमारा कुछ कंट्रीज़ के नाम आ गए। अगर हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे आई बटन प्रेस करते हैं, तो वो इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, तो यहाँ से हमने इंडिया ले लिया। अब इसके बाद नंबर आता है स्टेट का, तो स्टेट के लिए भी हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ साइड में लिस्ट ऑफ स्टेट आ गया। यहाँ पे हम, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो यहाँ पे उत्तराखंड ले लेंगे, पिन कोड ले लेंगे, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर ले लेंगे, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे ले लेंगे हम अपनी वेबसाइट। अब इसमें एक फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि जो हमारा साल है वो कहाँ से शुरू होता है। जैसे हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन शुरू होता है, और वो सेशन जो क्लोज होता है वो नेक्स्ट ईयर के 31 में, मार्च में आपका वो क्लोज होता है, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ये हमारा हो गया इसमें फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर जैसे करंटली इस टाइम आज डेट है, मान लीजिए 14 जनवरी, तो 14 जनवरी में आपका इस टाइम कौन सा सेशन चल रहा है, यानी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वो चल रहा है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का। अब हमारी कंपनी कहाँ से शुरू हुई है, हमारी कंपनी बुक हमारी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से चल रहा है, लेकिन हमारी बुक कब से शुरू हुई है। अगर आप अभी से शुरू करना चाहते हैं तो 1 जनवरी से भी शुरू कर सकते हैं। तो हमें क्या होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का हमें इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उससे पिछला ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो फिलहाल मैं इसको बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल से ही कर लेता हूँ। अब नंबर आता है सिक्योरिटी कंट्रोल का, टेली वॉल्ट पासवर्ड इफ़ एनी। इसमें क्या है कि आप टेली का, जैसे मान लीजिए आप अपनी कंपनी को खोलने के लिए कोई पासवर्ड वगैरह देना चाहते हैं, तो पासवर्ड दे सकते हैं, उसी पासवर्ड को नीचे रिपीट कर देंगे। और ये है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, ये बहुत इसमें इम्पोर्टेंट ऑप्शन है सिक्योरिटी कंट्रोल, लेकिन ये एडवांस यूज़र्स के लिए है, इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर भी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता भी देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, टैली में हमें एडमिन और उसमें गेस्ट, ये सब हम इसकी सेटिंग करते हैं कि किस यूज़र को हमने कितनी फैसिलिटी देनी है। कि मान लीजिए अगर हमारी कंपनी है कि हम चाह रहे हैं जो हमारे फ्रेशर हैं वो फ्रेशर उसमें, या फिर हमारे जो नॉर्मल अकाउंटेंट हैं वो उसमें पेमेंट कर सकें, रिसीव कर सकें, लेज़र नहीं बना सकें, तो वो रेस्ट्रिक्शन हम उनके दे सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको नो कर लेते हैं। देखें, बेस करेंसी सिंबल रुपीज़ में है, ये हमारा रुपया का जो सिंबल है वो आ रहा है, और फॉर्मल नेम है INR यानी इंडियन रुपीज़, और सफिक्स सिंबल टू अमाउंट नो। इसमें क्या है, हमें ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यहाँ पे हमने क्या करना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वैसे तो, यहाँ पे हमें वैसे कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल इसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यानी कि वैसे इसका मतलब ये है कि बीच में अमाउंट के और मतलब जो अमाउंट है वर्ड के और सिंबल के बीच में जो है हमें, जैसे मान लीजिए 1000 लिखा तो उससे पहले रे वाला साइन आएगा, तो उसके बीच में स्पेस होना चाहिए। शो अमाउंट इन मिलियन, इसमें नो ही रहने देंगे इसको। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस का मतलब है जैसे आपने 100 रुपीज़ लिखा कहीं पर, तो 100.00 यानी 0.00 जो है वो डेसिमल आ जाएंगे, और डेसिमल वाली जो वैल्यू जगह है वो पैसे कहलाएगी। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, यानी कि इसमें अमाउंट इन वर्ड्स में भी आएगा। देखिए, टैली में एक चीज़ होती है, जब हम कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं या कोई भी हम एंट्री पास करते हैं, तो उसके बाद हमें लास्ट में पूछता है एक्सेप्ट, यस और नो।
अगर हम यहाँ पे एस्केप की का इस्तेमाल करें तो ये नो हो जाएगा, या एन भी प्रेस कर सकते हैं, और एक्सेप्ट करने के लिए आप एंटर कर सकते हैं या फिर वाई का प्रेस कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी ये कंपनी मुझे बनानी है तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये कंपनी लोड हो रही है। अब इसकी प्रोसेस हमारी कंपनी की हो चुकी है, यहाँ पे कंपनी बन चुकी है, और ये है हमारा करंट पीरियड, और ये है हमारी करंट डेट, और ये है हमारी लिस्ट नेम ऑफ कंपनी, और ये है हमारा डेट ऑफ लास्ट एंट्री। अभी हमने कोई एंट्री इसमें नहीं की है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे इसकी कुछ की वगैरह हमारी शो कर रही हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि है मास्टर्स। मास्टर्स में क्या होगा, अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। इसमें दो चीज़ें होती हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे हमें हेड बनाने पड़ते हैं, उनके लेजर्स बनाने पड़ते हैं, चाहे वो अकाउंट्स के हों, और इन्वेंट्री में जो है हमें स्टॉक मेंटेन वगैरह करना पड़ता है। इसी तरह से ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर है, इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में क्या करते हैं, हम पैसा लेना, पैसा देना, या बैंक में ट्रांसफ़र करना, या जनरल करना, बिल बनाना, या फिर माल को बेचना, खरीदना, ये सब चीज़ करते हैं। और इन्वेंट्री वाउचर में हम स्टॉक का ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे उसमें मान लीजिए एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ले जाना हो, या फिर रॉ मटेरियल से फिनिशिंग गुड्स को बनाना हो, और या फिर हमारा कोई फिजिकल स्टॉक है तो उसको एक्सपायर करना हो। इसके बाद है यूटिलिटीज़, इंपोर्ट डाटा, और यह इसके बाद है बैंकिंग। इंपोर्ट डाटा में क्या होगा कि यहाँ से हम अपने लेजर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसमें आके फिर उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। यानी जो भी हम लेज़र बनाएंगे इस कंपनी में, वो दूसरी कंपनी में अगर ले जाना चाहें तो यहाँ से, जहाँ से भी हम इसको पहले एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट हम कर सकते हैं यहाँ से। बैंकिंग में क्या है, बैंकिंग में आपका यानी कि जो कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन होगा, जैसे मान लीजिए हमने कैश को डिपॉजिट किया बैंक में, या बैंक से विड्रॉल किया कैश, या फिर ट्रांसफ़र किया एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो उसकी पूरी डिटेल हमें मिलेगी। या फिर हमें कोई चेक रिसीव किए हमने, या चेक इशू किए, उसकी डिटेल हमें पूरी यहाँ पे, जो भी हमारा उसका ट्रांजैक्शन होगा या डिटेल होगी, वो यहाँ पर आएगी। इसके बाद नंबर आता है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स में है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होगी, हमारे पूरे बिजनेस के बारे में बताएगी कि हमारे पास कितना वर्किंग कैपिटल है, या कितना हमने इसमें पैसा लगाया है, कितना पैसे का हमारे पास संपत्ति अभी मौजूद है, और कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और कितना हमारे पास मान लीजिए आउटस्टैंडिंग हमें देना है या लेना है पैसा, वो सब दिखाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में फ़ायदा नुकसान दिखाएगा, यानी कि फ़ायदा नुकसान का जो तरीका होगा, उसमें जो आप माल बेचेंगे और जो माल खरीदेंगे उसके बीच का ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद उसमें से निकलेगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो आप एक्सपेंस करेंगे, और जो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है वो उसमें जुड़ेगी, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। स्टॉक समरी हमें ये बताएगी कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। और रेशियो एनालिसिस, इसमें क्या होगा, हमारा एक रेशियो होगा कि कितना परसेंट हमारा वर्किंग कैपिटल इसमें है, और कितने परसेंट उसमें से वापस आ चुका है, या कितना परसेंट हमने माल उधार बेचा या कितना नगद बेचा। और उसके बाद है इसमें डिस्प्ले। डिस्प्ले में यहाँ पे सब रिपोर्ट शो करने के लिए, रिपोर्ट से नीचे वाला सेक्शन जो है सिर्फ रिपोर्ट शो करने के लिए। अब हम चलते हैं राइट साइड। यहाँ पे है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी का मतलब है, जैसे हमारी इस समय एक कंपनी सेलेक्ट है, और इसके बावजूद भी हम कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। F1। अब ये F1 जो की है, ये कौन सी की है, मैं आपको बता दूं कि F1 की, जैसे हम कीबोर्ड में देखते हैं नॉर्मली, यहाँ पे ये नहीं कि आपने F और 1 प्रेस करेंगे, इसके ऊपर एक कीबोर्ड के ऊपर F1, F2, F3 से लेके F12 तक जो की आती हैं, वो वाली की यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे अंडरलाइन है वो अल्ट के साथ यूज़ होंगी, और जहाँ पे दो बार यानी कि अंडरलाइन होंगी, उसको आप कंट्रोल के साथ यूज़ करेंगे। अगर हम इस कंपनी को यहाँ से शट कंपनी कर दें तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। अब हम सेलेक्ट कंपनी को हम जैसे ही एंटर करेंगे तो सेलेक्ट कंपनी में, क्योंकि हमारे पास इस समय कंपनी मौजूद है, तो ये हमारी कंपनी आ गई, इसको हम एंटर करेंगे, ये फिर चल के आ जाएगी। और सेलेक्ट कंपनी दोबारा करेंगे तो क्योंकि हमारी ऑलरेडी सेलेक्ट है कंपनी, तो वो ही आ जाएगी हमारी, जो जो हमारे पास कंपनी अवेलेबल होंगी वो आ जाएंगी। डेट हमें चेंज करनी है तो F2 की से आप डेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशनल मोड में जो हम टैली यूज़ कर रहे हैं उसमें पहली तारीख यानी 1
सेकेंड और उस मंथ में अगर 31 डेट है तो ही वो चलेगी। जैसे कि मान लीजिए अप्रैल से शुरू हुआ है तो 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख अप्रैल में नहीं होती, तो यहाँ पे 1 तारीख और 2 तारीख की चलेगी। एस्केप से हम वापस आ जाते हैं। पीरियड, पीरियड हमारा 1/4/19 से 20 चल रहा है, तो ये पीरियड आप चेंज भी कर सकते हैं, ये उसके लिए है। अब इसके बाद है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में जब हम आएंगे तो अब कंपनी इन्फो में कुछ और ऑप्शन हमें मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो क्या होगा कि हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं और कुछ हमारे ऑप्शन हाइड हो रखे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें शट कंपनी का हाइड है, क्रिएट कंपनी का मौजूद है, बैकअप, रिस्टोर। क्योंकि ये हमारा टैली का पहला वीडियो है जिसमें हम बेसिक लेवल से चल रहे हैं, तो पहले हम जो है आपको कुछ इसमें बेसिक चीज़ें बताएंगे। आपने इसमें धैर्य रखना है। अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं या फिर इसका जो हमने टारगेट दिया है वो पूरा होता है, तो मैं इसका अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें और भी चीज़ें आपको डीपली बताएंगे। फिलहाल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कंपनी। कंपनी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की। अब जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, अल्टर। अल्टरेशन का क्या मतलब है इसमें? मान लीजिए बाय मिस्टेक आपसे कंपनी का कुछ नेम या कुछ एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं, बाय मिस्टेक कह लीजिए, या फिर आप किसी भी तरह से कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अल्टर से हम आएंगे तो वो कंपनी जो हमारी, इसके लिए हमारी कंपनी पहले से खुली होनी चाहिए। मान लीजिए मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो चेंज करना है, तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे ये कंपनी डिलीट करनी है तो डिलीट करने के लिए भी मैं अल्टर में ही आऊँगा, कंपनी को खोलेंगे, यानी कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपकी कंपनी आ जाएगी। और यहाँ हमें डिलीट करने के लिए अल्ट के साथ ऑल्ट की और प्लस हमने डी प्रेस करेंगे तो ये बोलेगा डिलीट। अगर हम इसको कर देते हैं वाई से यस तो ये बोलता है हमें आर यू श्योर, हम कर देते हैं नो। अगर हमें डिलीट करनी है तो यस करेंगे, फिलहाल मुझे डिलीट नहीं करनी है तो मैं यहाँ नो कर लेता हूँ और एस्केप से वापस आ जाता हूँ। तो ये तो हो गया कंपनी को अल्टर करने का। अब इसमें चेंज टेली वॉल्ट यानी पासवर्ड चेंज करने के लिए है। स्प्लिट डाटा जो है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि स्प्लिट डाटा का मतलब होता है कंपनियों को दो भागों में बांटना। यानी मान लीजिए आपका सेशन जो जहाँ से चल रहा है उसको आपने आधा आधा दो जगह करना है, तो उसके लिए है। फिलहाल इसको अभी छोड़ देते हैं। बैकअप का मतलब है इस कंपनी का हमें कहीं बैकअप लेना है, और रिस्टोर का मतलब है कोई बैकअप लिया है तो उसको रिस्टोर करना। बैकअप लेने से क्या होगा कि अगर आप यहाँ से कोई डिलीट भी कर देगा तो जहाँ पे आपने बैकअप लिया है वहीं से आप रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्योंकि ये थोड़े एडवांस ऑप्शन हैं इसलिए मैं आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो होती है हमें जो हम आसानी से इसको सीख जाएं। टैली इतना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है कि इसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा काम करने के लिए, और इससे सीखने के बाद आप अपने बिजनेस को भी इम्प्रूव कर सकें। चलिए पहले हम शुरू करते हैं, मास्टर्स में आ जाते हैं। मास्टर में सबसे पहले आप आते हैं अकाउंट इन्फो, एंटर करेंगे। उसमें है ग्रुप, लेज़र, वाउचर टाइप। अभी हम ग्रुप्स को और लेज़र को और वाउचर टाइप को, ये तीन चीज़ें हैं। इसमें हम ग्रुप्स में क्या होता है, लेज़र में क्या होता है, वाउचर टाइप में मैं आपको सब डिटेल से बताऊंगा। चलिए पहले चलते हैं हम ग्रुप में। तो जब भी हम किसी भी इसमें लेज़र में जाएं, ग्रुप में जाएं या फिर वाउचर में जाएं, तो वाउचर के ऑप्शन अलग हो जाते हैं, लेकिन ग्रुप और लेज़र में जब हम आएंगे तो क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर। क्रिएट का मतलब होता है नया ग्रुप बना सकते हैं आप, इसमें बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं क्रिएट से। डिस्प्ले से हम बने हुए को देख सकते हैं। ऑल्टर से हम उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, यानी उसका नाम बदल सकते हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। फिर है मल्टीपल ग्रुप्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है मल्टीपल ग्रुप्स। मल्टीपल ग्रुप्स में हम क्रिएट करेंगे तो हम एक साथ 2 3 4 5 ग्रुप बना सकते हैं। डिस्प्ले में हम सबको देख सकते हैं। ऑल्टर में हम उसको हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ मल्टीपल डिस्प्ले में आ जाऊँगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारे ऑल अकाउंट्स, ऑल आइटम्स हैं, बैंक अकाउंट, बैंक ओसी, इन सब की आपको जानकारी इसमें होनी चाहिए। अब ये जानकारी मैं आपको पूरा इस तरह से दूंगा कि आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। टोटल इसमें 28 ग्रुप होते हैं।
यहाँ से आप देखेंगे 28 ग्रुप हैं, जिसमें जो है 13 जो आपके ग्रुप हैं, 13 जो हैं वो सब ग्रुप हैं और 15 हमारे प्राइमरी ग्रुप हैं। प्राइमरी ग्रुप का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कैपिटल अकाउंट, ये प्राइमरी ग्रुप है, और सब ग्रुप क्या होते हैं, ये हमारे इसके अंडर में होंगे प्राइमरी के। मान लीजिए जैसे रिजर्व एंड सरप्लस है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंडर के ग्रुप के अंडर में है। इसी तरह से बैंक ओडी जो है, ये लोन लाइबिलिटीज़ में है, सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, ये लोन लाइबिलिटीज़ में है। और करंट लाइबिलिटीज़, करंट असेट, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम इसमें बेसिक लेवल चलते हैं, फिर उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये ग्रुप क्यों होते हैं और इसमें करंट असेट का क्या काम है, करंट असेट के अंडर में कौन कौन से 7 ग्रुप आते हैं, और करंट लाइबिलिटीज़ में कौन कौन से 3 ग्रुप हैं, और लोन लाइबिलिटीज़ में कौन से हैं, ये सब चीज़ आपको बताएंगे। फिलहाल हम इसमें वापस चलते हैं। तो देखें, इसके बाद हम आ जाते हैं लेज़र में। लेज़र में भी सेम वही है, यानी क्रिएट है, डिस्प्ले है, अल्टर है। क्रिएट यानी नया लेज़र बनाना है, डिस्प्ले बने हुए को देखना है, अल्टर उसमें चेंज करना है। और नीचे मल्टीपल में दे रखे हैं, यानी एक साथ आप बना सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं क्रिएट से, नीचे है डिस्प्ले, डिस्प्ले में हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 लेज़र शो कर रहा है, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र इसमें प्राइमरी होता है, जो टैली में अवेलेबल ही रहता है। कैश का लेज़र भी आपको पहले से बना हुआ मिलेगा, लेकिन ये लेज़र करंट कैश इन हैंड के अंदर में आएगा, और कैश इन हैंड जो होगा वो करंट असेस्ट में आएगा। अब हम चलते हैं इसमें क्रिएट लेज़र में। तो जब भी हमें कुछ लेज़र बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए इस कंपनी में 2 पार्टनर हैं, तो सबसे पहले तो उन 2 पार्टनर के लेज़र बनेंगे, और वो पार्टनर फिर पैसा देंगे, यानी कि उससे हम पैसा लेंगे इसमें कंपनी में, उस कंपनी से हम आगे का काम करेंगे, उस पैसे से हम आगे का काम करेंगे। तो फिलहाल 2 पार्टनर हैं, या आप इसके खुद ही मालिक हैं, तो एक लेज़र बना लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बना लेता हूँ अपने नाम से। इसके बाद इसका कोई निक नेम देना चाहते हैं तो एलियास में दे सकते हैं आप निक नेम। जैसे मान लीजिए मेरा नाम, निक नेम आप दाऊद कंप्यूटर या दाऊद आलम भी कह सकते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक वो खाता है या वो ग्रुप है जिसके अंदर जितने भी मालिकों के लेज़र होंगे, यानी जो भी बिजनेस में पैसा लगाया जाएगा वो कैपिटल अकाउंट के अंडर में ही लगाया जाएगा, और जो विड्रॉल यानी निकाला जाएगा वो भी कैपिटल अकाउंट के अंडर में ही निकाला जाएगा। तो फिलहाल हमने यहाँ कैपिटल अकाउंट का लेज़र बनाया, का ग्रुप लिया, और यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यानी इसमें हमें इन्वेंट्री वैल्यू की ज़रूरत है, तो इसमें हमें किसी भी तरह की इन्वेंट्री वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कर लेते हैं नो। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा मेलिंग नेम, यानी नेम हो गया, और उसके बाद एड्रेस दे देंगे। जैसे मान लीजिए देता हूँ मैं, जो भी आपका एड्रेस है विद, आप किसी भी तरह से दे सकते हैं, इंडिया, उत्तराखंड, और यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा आपका, और यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल। अगर आप बैंक डिटेल यस करते हैं तो आप यहाँ पे बैंक डिटेल दे सकते हैं। फिलहाल मैं बैंक डिटेल को छोड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पैन नंबर या आईटी नंबर दे सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ देता हूँ अप्लाई फॉर। अब हम जैसे अप्लाई फॉर में करते हैं तो ये हमसे बोलता है कि पैन नंबर जो है इनवैलिड है। तो पैन नंबर का जो तरीका है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ा, यानी सबसे पहले तो 5 अल्फ़ा होंगे उसमें, फिर उसके बाद 4 न्यूमेरिक होंगे और 1 अल्फ़ा होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैंने यहाँ लिया PAR, या मैं लेता हूँ, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, यानी इसमें DAOOD, यानी 5 तो हमारे अल्फ़ा हो गए, और 1 2 3 4 4 न्यूमेरिक हो गए, और 1 अल्फ़ा फिर हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ये कंपनी पहले से चल रही है, और उस कंपनी का जो पहले से जो चल रही है उसका जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे ओपनिंग है। क्योंकि हमने कंपनी फ्रेश ली है तो हम यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं डालेंगे। अगर आपके पास पहले से कोई ओपनिंग है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या है कि ये हमारा लेज़र बन चुका है। अब हम इसमें एक विड्रॉल अकाउंट और ले लेते हैं।
विड्रॉल अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट में ही आएगा, यानी यहाँ से ही हम पैसा निकालेंगे। फिलहाल इसको हम इसी तरह से एक्सेप्ट कर देते हैं। तो अभी हमने इसमें 2 लेज़र बनाए। अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं वापस। तो जो लेज़र बनाए हैं उनसे पैसा लेना है हमने, यानी कि मालिक से सबसे पहले काम हमारा ये होता है कंपनी में कि पैसा लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन में आ जाएंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में आने के लिए, आने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें कई सारे आपके वाउचर होंगे। जैसे हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीव, F7 जर्नल, F8 सेल। तो हम जब पेमेंट में हम आएंगे तो पैसा देने के लिए, जब हमें किसी को पैसा देना है तो पेमेंट की एंट्री करेंगे, और रिसीव करना है यानी पैसा लेना है तो रिसीव की एंट्री करेंगे, और जर्नल यानी बिल बनाएंगे, माल बेचना है तो सेल करेंगे, और ख़रीदना है तो परचेज करेंगे। तो फिलहाल हमने करना यहाँ पे है रिसीव, तो हम रिसीव में आ जाते हैं। अब रिसीव वाउचर में भी 2 मोड होते हैं, इसमें एक होगा सिंगल और एक होगा मल्टीपल। तो इसकी कुछ जो सेटिंग है वो F11 कॉन्फ़िगर इसको हमें करना पड़ेगा। जैसे हम F12 में हम आएंगे तो स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्ट एंट्री, यानी कि हमें डेट बार बार ना चेंज करनी पड़े, तो उसके लिए हम इसमें डेट में नहीं जाएगा कर्सर हमारा। डेट में हम जब क्लिक करेंगे या बैक स्पेस से जाएंगे तब जाके हमारा वो डेट में जाएगा। तो फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और यह है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर। इसका मतलब है अभी हमारा सिंगल एंट्री मोड में कैसे काम होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अकाउंट में हम आएंगे तो कैश और बैंक हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। फिलहाल हमने बैंक का तो कोई लेज़र नहीं लिया है, कैश लिया है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे पार्टिकुलर में हम ले लेंगे जिसको दाऊद आलम और परवेज़ आलम दोनों एक ही हैं। अगर हम दाऊद आलम भी लेते हैं तो भी परवेज़ आलम ही आएगा, क्योंकि ये इसका निक नेम है, जो कि ये अलग लेज़र नहीं है, परवेज़ आलम। अभी हम बिजनेस शुरू करने के लिए मान लीजिए 2 लाख रुपए इसमें लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये अमाउंट भरेंगे, और यहाँ पे हमें आ जाएगा नरेशन। नरेशन में हम लिख सकते हैं कि हम किस लिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। बीइंग यहाँ पे हमने नरेशन ले लिया और इसके बाद इसको कर लिया एक्सेप्ट। तो अब हम इससे पहले वापस चलते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमने ट्रांजैक्शन किया है इसका कहाँ पे इफेक्ट पड़ा है। तो हम आ जाते हैं रिपोर्ट्स में। सबसे पहले है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे है कैपिटल अकाउंट। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड, कैपिटल अकाउंट में इतना अमाउंट आ गया है, और करंट असेट्स में भी इतना ही अमाउंट आ गया। बैलेंस शीट का एक तरीका होता है कि टोटल दोनों साइड बराबर ही रहेगा। अगर हमने बिजनेस में 2 लाख लगाए हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास 1.5 लाख ही पहुंचे, तो 50,000 अगर हमारा, हमने 2 लाख रुपए लगाए हैं, 50,000 रुपये या तो हमें लॉस में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो ये हमारा दोनों इसी तरह से यानी कि बराबर रहेंगे। चलिए इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे हम। अब हम आ जाते हैं वापस। जैसे बैलेंस शीट में एक बार हमने देखा, कैपिटल अकाउंट के अंडर में आए हम, तो यहाँ पे दिखा देगा मिस्टर परवेज आलम क्रेडिट, इनका जो है। अब ये बैंक के क्रेडिट से और इस वाले क्रेडिट में फ़र्क होता है, क्योंकि बैंक जो है वहाँ पे आप कस्टमर हैं, और यहाँ पे आप बैंक समझ लीजिए कंपनी खुद है। यहाँ पे आप कंपनी हैं, वहाँ पे आप यानी कि कस्टमर है। अब परवेज आलम का जो यहाँ पे क्रेडिट दिखा रहा है, क्रेडिट का मतलब हो जाता है कि पैसा कंपनी के पास है। कंपनी क्या है, यहाँ पे डेबिट में है। यानी डेबिट का मतलब, आप एक मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि आप प्लस में हैं 2 लाख रुपए। चलिए अब आगे चलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं। अब हमने जो लास्ट एंट्री की है उसी को देखना है, तो उसके लिए या तो हम पेज अप की दबा देंगे तो भी वो एंट्री आ जाएगी, या फिर हम उसको देखने के लिए वापस हम आ जाते हैं डिस्प्ले में। सबसे नीचे आ जाते हैं रिपोर्ट के अंदर में डिस्प्ले, और डिस्प्ले में हम आ जाते हैं डे बुक। तो डे बुक में आके भी हमने आज की डेट में जितनी भी एंट्री की होंगी वो यहाँ पर आ जाएगी। रिसीव में हमने जैसे एंटर किया तो हमें ये दिखा दिया कि ये हमारी रिसीव की एंट्री हो चुकी है। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। ये सिंगल एंट्री मोड था। अब डबल एंट्री मोड के लिए आप F12 की प्रेस करेंगे और यूज सिंगल एंट्री मोड को नो कर देंगे। तो इससे क्या होगा, देखें इसमें शो बैंक एलोकेशन डिटेल और यूज रिसिप्ट एट
रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा और यूज CRDR, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ये धीरे धीरे हम आगे इसमें जैसे चलेंगे उसमें आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें आपने देखा दो चीज़ें यहाँ पे आ गई, डेबिट और यहाँ पे आ गया क्रेडिट। डेबिट का मतलब हो गया कि आपके पास जो चीज़ आ रही है, और क्रेडिट का मतलब है जो भी आपके पास जा रहा है, आना और जाना, कैश। और इसमें होता क्या है, अकाउंट हमारे पास तीन तरह के होते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे चर्चा करेंगे। पहले मैं वाउचर एंट्री के बारे में हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे लिखा है टू और यहाँ लिखा है बाई। टू यानी क्रेडिट और बाई यानी डेबिट। इसको हम CR और DR भी कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमें कॉन्फ़िगरेशन में आना पड़ेगा और यूज CRDR इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्री, इसको हम यस कर लेंगे। तो क्या होगा कि टू बाई की जगह हमारा CRDR में आना शुरू हो जाएगा। CR क्रेडिट, DR डेबिट, यानी कि परवेज आलम क्रेडिट हुआ है और कैश हमारा डेबिट हुआ है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि हमारे पास अकाउंट कितने होते हैं और कैसे होते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने आपको इसमें लिखा है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट किस कंडीशन में रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होंगे, उसके बारे में आपको बताऊँ। देखें रियल अकाउंट जो है वो संपत्ति से संबंधित है, यानी हमारी असेट से संबंधित। तो जो यानी उसमें कैश, बैंक हमारी और असेस्ट वगैरह आ जाएंगी, जैसे मान लीजिए हमारे फर्नीचर है, कंप्यूटर है और भी इसी तरह से। तो जो चीज़ हमारे पास आएगी, वाट कम्स इन और वाट गोज आउट। जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो डेबिट होगी। जैसे हमने अभी कंडीशन ये थी कि हमने पैसा लिया, तो यानी कैश हमारे पास आया और कैश हमारे पास गया। तो यहाँ पे इन हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कैश उस कंडीशन में, और क्रेडिट हो जाएगा जब हम किसी को पैसा देंगे। पर्सनल अकाउंट यानी इसमें व्यक्तिगत अकाउंट होते हैं, जो भी व्यक्ति का है, चाहे वो व्यक्ति बिजनेस का मालिक हो या वो हमारा कस्टमर हो या वो हमारा सप्लायर हो। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, द रिसीवर, द गिवर, जो पैसा हमसे ले रहा है वो डेबिट होगा और जो पैसा हमें दे रहा है वो क्रेडिट होगा। अभी हमने क्या है, मिस्टर परवेज आलम से कैश लिया था, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हुआ था कि पर्सनल अकाउंट हमारा जो था परवेज आलम वो क्रेडिट हुआ, यानी वो गिवर पैसा दे रहा है, और रियल अकाउंट यानी हमारा कैश है वो हमारे पास आ रहा है। अब नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंडिचर, यानी जो हमारे खर्चे हैं वो डेबिट होंगे, और इसमें एंड लॉसेस भी हो सकते हैं, इसमें एंड लॉस, और ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी जो भी हमारे फायदे हैं वो क्रेडिट होंगे और इनकम हमारी क्रेडिट होगी। और यहाँ पे हमारे जितने भी खर्चे होंगे या जो भी हमें लॉस होगा वो हमारा डेबिट हो जाएगा। हमें यहाँ पे जो हमारा मेन काम था वो था डेबिट और क्रेडिट को समझना। तो डेबिट क्रेडिट के लिए मैंने आपको बताया, अगर किसी व्यक्ति का लेज़र है तो वो हमारा रिसीवर या गिवर है, तो उसी अकॉर्डिंग वो अगर गिवर है तो क्रेडिट होगा और रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा। खर्चे हमारे जितने भी हैं वो डेबिट होंगे और जितनी भी इनकम होगी वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी नॉमिनल अकाउंट। अब हम चलते हैं टैली में। तो आपने यहाँ देखा कि अभी मैं डिस्प्ले डे बुक में आ जाता हूँ, क्योंकि हमारा ये मिस्टर परवेज आलम ये जो है एक पर्सन है, व्यक्ति है, तो ये हमारा यानी कि पर्सनल अकाउंट में है, तो ये हमारा गिवर है यानी पैसा दे रहा है, और कैश जो है वो रियल अकाउंट है, तो कैश इन हो रहा है, हमारे पास आ रहा है। अब हम कुछ और लेज़र बनाते हैं। जैसे हम चलते हैं अकाउंट इन्फो में, मान लीजिए हमने कुछ और लेज़र बनाए हैं, क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कुछ एक्सपेंस के लेज़र। पहले मैं आपको फ़िलहाल कुछ थोड़े बहुत लेज़र बनाऊंगा और इससे कोशिश करूंगा इससे जो अगला वीडियो बनाएं उसमें हम सारे ग्रुप्स और जितने भी लेज़र्स वगैरह उसके अंदर किस टाइप से बनाए जाते हैं उस सब के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ खर्चों के लेज़र ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस।
एडवर्टाइजिंग एक खर्चा है कंपनी का। अब खर्चे भी हमारे जो एक्सपेंस होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या फ़र्क है। ये बहुत ही मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क है। जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जब भी हम कोई माल को तैयार करते हैं या माल को लेके आते हैं, यानी कुछ खरीद के लेके आते हैं या किसी चीज़ को बनाते हुए हम उसमें यूज़ करते हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, उसकी कॉस्ट में प्लस हो जाता है। यानी हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए मैं एक कीबोर्ड 100 रुपये का खरीद के लाया और उसको 100 रुपये का मैंने कीबोर्ड खरीदा या माउस खरीदा 100 रुपये का, और उसको मैंने मान लीजिए ट्रांसपोर्ट से मंगवाया, तो उसको आने में 10 रुपये जो हमारे खर्च हो गए, तो हमें जो वो माउस की कीमत पड़ी वो 110 रुपये पड़ी। तो उस कंडीशन में जो 10 रुपये हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे, तो यानी उसकी कीमत जो हो गई वो हमें कॉस्ट पड़ गई उसकी 110 रुपये। अब हम उसको किसी को 108 का नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि अगर हम 108 का बेचेंगे तो उसमें जो उसका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस आया है, यानी जो उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है, वो हमें अपने पास से भरना पड़ेगा। तो वो कंडीशन में वो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, मान लीजिए आप कीबोर्ड खरीद के माउस खरीद के लाए 100 रुपये का, 10 रुपये का आपको किराया लग गया उसमें, और आपने महीने में 2 माउस बेचे, तो यानी कि हमने 120 के हिसाब से 240 के माउस बेचे, खरीद के लाए हम 220 रुपये के पड़ गए हमें वो। अब हमें एक बंदे की सैलरी देनी है या हमें किराया देना है या हमने प्रचार कराया। अब हमने प्रचार करा दिया 5,000 रुपये का, तो वो 5,000 रुपये उस माउस से वसूल नहीं हो सकते। तो वो जो 5,000 होंगे वो हमारे क्या होंगे, जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा उसके बाद जो उसमें से कटेंगे वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ये एक इसका मतलब ऐसा तरीका है जो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कर लेते हैं एडवर्टाइजिंग। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको नो कर लेंगे। टाइप ऑफ लेजर, इनवॉइस, राउंडिंग। इसमें क्या होता है कि राउंड फिगर में फ़िलहाल हम इसको राउंडिंग हम छोड़ देते हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल, इसमें कोई बैंक डिटेल की ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस की भी ज़रूरत नहीं। जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, मान लीजिए सैलरी है, इसको भी लेज़र बना लेते हैं हम, और बना लेते हैं हम आपका, जैसे मान लीजिए आपका रेंट ऑफ शॉप, दुकान का किराया हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल। मैं इसमें 5 लेज़र ले लेता हूँ। अभी हम देख रहे हैं कितने लेज़र हमने बनाए। यहाँ पे हमने एडवर्टाइजिंग का बनाया 1, इलेक्ट्रिसिटी 2, 3, और एक ये 4, एक ये 5। ये हमने 5 लेज़र बना लिए। अब मान लीजिए हमने सबसे पहले इस कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग कराई, तो जितने भी खर्चे हैं या जो भी आपने खर्चे होंगे, उनको खर्च करने का जो तरीका है उसके लिए हमें पेमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी पेमेंट वाउचर में हमें आना पड़ेगा। पेमेंट वाउचर में हम आए, मान लीजिए सबसे पहले आपने एडवर्टाइजिंग कराया 5,000 रुपये का, यानी जो 2 लाख रुपए थे उसमें से आपने 5,000 रुपये जो है एडवर्टाइजिंग के दे दिए। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, जब आप पेमेंट वाउचर या रिसीव वाउचर यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एडवर्टाइजिंग तो ले लिया इसमें पेमेंट में डेबिट में, और क्रेडिट में ले लिया आपने मिस्टर परवेज आलम। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एंट्री आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना ज़रूरी है। इसी तरह से रिसीव में कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करना ज़रूरी है। अगर मैं इसको ऐसे एक्सेप्ट करूँ तो ये हमें एरर दे देगा कि नो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा कैश अकाउंट। अब जैसे मैंने इससे पहले ये जो एंट्री कर रहा था मैं, जिसमें परवेज आलम जो क्रेडिट हो रहा था, इस एंट्री का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस एंट्री का मतलब ये है कि एडवर्टाइजिंग का पैसा मालिक जो है बिजनेस का वो अपने पास से दे रहा है। तो ये एंट्री हमारी चली जाएगी जर्नल में। तो जर्नल में क्या है कि जब ये एंट्री चली जाएगी तो उसमें क्या होगा, जो कैपिटल अकाउंट है जिसने 2 लाख रुपए लगाए थे, उसके 5,000 रुपये और लग जाएंगे और वो चले जाएंगे खर्चे में।
तो फिलहाल हम यहाँ पे कैश का इस्तेमाल करते हैं, जनरल के बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर एडवर्टाइजिंग, ये हमारा पेमेंट हो रहा है एडवर्टाइजिंग के लिए। अब इसके बाद हमारे पास मान लीजिए हमने इसमें रेंट दिया, मान लीजिए दुकान जो हमने खोली है या जो हमने कंपनी शुरू की है उसका 2500 रुपये रेंट है महीने का, वो हमने 1 महीने का एडवांस दे दिया। तो यहाँ पे हमने वो जैसे हमने दे दिया रेंट ऑफ द मंथ अप्रैल 19, बैंक पेमेंट रेंट ऑफ द मंथ, इस तरह से यानी आप अपने हिसाब से उसको नरेशन दे सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर, अब हम देखते हैं इसकी रिपोर्ट्स। सबसे पहले आते हैं हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप देखोगे तो आपका कैपिटल अकाउंट यानी बिजनेस में जो पैसा लगा वो तो 2 ही लाख लगा है, लेकिन करंट असेट्स आप देखेंगे तो 1,92,500 रुपये, यानी कि हमारे पास जो कैश मौजूद है इस टाइम वो 1,92,000 है। और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में, अब इसकी क्या थ्योरी है वो मैं आपको बताऊं। प्रॉफिट अगर हमें होगा तो वो लाइबिलिटीज में आएगा, और अगर हमें लॉस होगा तो वो असेस्ट में आएगा। यानी कि ये प्रॉफिट है, अगर ये इधर आ रहा है तो हमें प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर इधर आ रहा है तो हमें लॉस है। इस समय जो हमारी कंपनी है वो 7,500 रुपये लॉस में है। अब लॉस में क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे ही क्लिक करेंगे हम, तो आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा जो है ये 7,500 रुपये हुआ है, और किसी भी तरह की कोई आमदनी नहीं हुई है, तो ये सारे जो खर्चे हैं ये हमारे लॉस में चले गए। यानी कि ये हमारी कंपनी का खर्चा हो गया है, किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यही दिखाएगा आपको। अब हम स्टॉक समरी में आएंगे तो यहाँ पे कोई स्टॉक है नहीं हमारे पास। अब हम आ जाते हैं रेशियो एनालिसिस में। यहाँ पे दिखाएगा वर्किंग कैपिटल, काम करने के लिए आपके पास कितना अमाउंट है, असेस्ट और कितना कैश है, कितना बैंक में है, डेप्टर यानी पार्टी से कितना लेना देना, ये सब चीज़ें हैं, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी क्या है, हम इसमें और लेजर बनाते हैं। अभी तो हमने क्या करा है, इसमें एक्सपेंस किए हैं। अभी हमने इनकम का कोई हमारे पास सोर्स नहीं है कि हम इनकम करें, तो हम लेजर बना लेते हैं। फिलहाल हम इसमें क्या करते हैं, एक बैंक में अकाउंट खोलते हैं। यानी कि हमारी बैंक का अकाउंट हो गया, जैसे मान लीजिए SBI अकाउंट 123456789, ये हमारा अकाउंट नंबर या जो भी आप देना चाहें दे देंगे। अब ये जो हमारे बैंक के जो खाते होंगे, यानी जो हमारे करंट अकाउंट है वो इसमें आ जाएगा बैंक अकाउंट में। यानी बिजनेस का जो अकाउंट है जो बैंक में है वो बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब इसमें देखो अकाउंट होल्डर कंपनी का नाम आ गया, अकाउंट जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और IFSC कोड आप दे सकते हैं। अब ये IFSC कोड इसी के अकॉर्डिंग देना पड़ता है हमें, जो हमारी इसमें दिखा रखा है। ब्रांच नेम, यहाँ पे ब्रांच नेम अगर आपकी कंपनी ये टैली लेटेस्ट या ओरिजिनल वर्जन है तो ये आप ऑटोमेटिक इंटरनेट से लिंक होके बैंक नेम और ब्रांच ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें। अब इसमें जो लेटेस्ट, क्योंकि ये टैली का हमारा बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है और ये आज ही और अभी डाउनलोड किया गया है, तो इसमें सेट चेक बुक्स, इसको हमें सेटअप करना पड़ेगा। सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, उसको सेट करना पड़ेगा। अब चेक बुक को हम यस करते हैं, तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो चेक है वो फ्रॉम नंबर कहाँ से शुरू होंगे और कहाँ तक हमारे वो नंबर हैं, यानी हमारी चेक बुक जो है उसका नंबर कहाँ से शुरू है। मान लीजिए इसमें जो है 6 कैरेक्टर का हमारा चेक बुक होते हैं, 1 2, यानी हम चलते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पे 1 नंबर डाल दूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 नंबर डालूँ तो बोलेगा कि 6 डिजिट चाहिए हमें इसमें, 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि इसके बाद हमारे पास कितने चेक हैं, तो 124000, यानी हमारे पास 545 चेक्स हैं। अगर हम इसको कर लेते हैं 500, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा कि कितने चेक हैं। अगर हमारे पास है 100 चेक तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, तो वहाँ पे चेक उतने ही आ जाएंगे कि 100 चेक्स के लिए उसमें फ्रॉम कहाँ से शुरू हुआ है वो देना है, 100 चेक दे देंगे तो वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है।
चेकबुक नेम, उसका नेम दे सकते हैं, जो भी आप नेम देना चाहें वो नेम आ जाएगा। अब सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से आप चेक का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें सेटअप करना पड़ता है। इसको यस करेंगे हम, तो इसमें विड्थ, हाइट, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, कहाँ से कितना छोड़ना है, ये पूरा मेजरमेंट देना पड़ता है। इसको फिलहाल हम स्किप कर देते हैं, इसको मैं फिलहाल नो कर देता हूँ। उसके लिए काफ़ी बड़ी प्रोसेस है, पूरा मेजरमेंट उसका देखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अब इस बैंक का एड्रेस कहाँ पे है, मान लीजिए ये कालागढ़ में है, क्योंकि मैं कालागढ़ में रहता हूँ उत्तराखंड में, और ये इसका पिन कोड है। ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि कंपनी हमारी नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें, इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमने एक बैंक में अकाउंट खोल लिया। अब हम एक लेज़र बना लेते हैं पीएनबी अकाउंट। मान लीजिए एक बैंक और हमने ले लिया पीएनबी अकाउंट, पीएनबी बैंक में हमने अकाउंट ले लिया 124578 बैंक अकाउंट, और इसमें 124578 आईएफएससी कोड PUNB, ये मैंने इसमें ले लिया। चेकबुक, इसमें भी, अब इसमें हमारे पास चेकबुक नहीं है तो इसको नोट कर देंगे। इसका एड्रेस जो है वो है, मान लीजिए कोटद्वार, पिन कोड यही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंक के अकाउंट कर लिए हैं। अब इसमें कैश के अलावा भी और कैश के अकाउंट होते हैं, जैसे पेटी कैश होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए उसका भी हम लेज़र यहाँ पे बना लेते हैं। पेटी कैश, पेटी कैश जो है ये बैंक अकाउंट नहीं है, ये हमारा कैश है, तो ये कैश इन हैंड में आएगा। देखें आप एक चीज़ इसमें नोटिस करेंगे कि करंट असेट्स नीचे लिखा हुआ आ रहा है, यानी कैश अकाउंट भी करंट असेट्स है, बैंक अकाउंट भी करंट असेट्स है, आपका लोन एंड एडवांस भी करंट असेट्स है, आपका सन्डी डेप्टर जो पार्टियां होती हैं कुछ, वो भी, यानी जो कस्टमर हैं वो भी करंट असेट्स हैं। तो यहाँ पे हम इसको इसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि 5-5 या 10-10 हज़ार रुपये दोनों बैंकों में दे दिए जाएं, यानी जमा कर दिए जाएं, और साथ में 10,000 रुपये हमारे पेटी कैश में भी ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। छोटे मोटे खर्चे हमारे उस पेटी कैश से चलेंगे, और जो मेन खर्चे होंगे बड़े, वो हमारे मेन कैश से चलेंगे। अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अभी मैंने आपको बताया था पेमेंट करना, रिसीव करना, पहले रिसीव फिर हमने पेमेंट किया। अब हम चलते हैं कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा वाउचर में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ दो तरह के लेज़र शो करेंगे, कैश के और बैंक के। ना ही कोई इनकम, ना ही एक्सपेंस, ना खरीदना, ना बेचना, कुछ नहीं। सिर्फ बैंक से पैसा लेना, बैंक को पैसा देना, बैंक से ट्रांसफ़र करना। यानी ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमें अपने ही बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर कैश से पेटी कैश में ट्रांसफ़र करना, या पेटी कैश से मेन कैश में ट्रांसफ़र करना। तो फिलहाल इसमें सबसे पहले पूछ रहा है, आप देखेंगे सबसे पहले आ रहा है CR। CR का मतलब होता है क्रेडिट। तो जब भी हमारे पास इस समय क्या है, कैश ही अवेलेबल है, ना ही हमारे पास पेटी कैश का, क्योंकि हमने नया लेज़र बनाया है, ना ही SBI और PNB दोनों, तीनों के नए लेज़र बनाए, तो इसमें हमारे पास किसी भी तरह का कोई अमाउंट नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कैश को क्रेडिट करना है। अब आप देखेंगे कैश जो है हमारे पास 1,92,500 इतना है। अब हम 10,000 रुपये यहाँ से ले रहे हैं और डेबिट कर रहे हैं हम इसमें पेटी कैश, यानी पेटी कैश अकाउंट में। अब इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों ही हमारे रियल अकाउंट है, यानी कैश भी हमारा रियल अकाउंट है और पेटी कैश भी हमारा रियल अकाउंट है। तो कैश हमारा निकल रहा है मेन कैश, और पेटी कैश हमारा जो है वो आ रहा है, और मेन कैश जो है वो जा रहा है। यानी क्रेडिट वाला गोज आउट और डेबिट वाला कम्स इन। तो ये हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है मेन कैश टू पेटी कैश में। अभी हम इसमें क्या करते हैं, ये हमने ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम फिर कैश में हम जैसे आएंगे तो ये हमारा नीचे करंट बैलेंस भी चल रहा है, 1,82,000 हो गया 500। तो अब हमने क्या करा, 20,000 रुपये यहाँ से लिए। अब हम इसमें जो सिंगल एंट्री करते हैं उसमें सिर्फ दो लेज़र होते हैं, 1 डेबिट और 1 क्रेडिट। यानी एक लेज़र जो है वो आपका क्रेडिट होगा
और दूसरा लेज़र जो होगा वो आपका डेबिट होगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें मल्टीपल एंट्रीज करनी पड़ती हैं। मान लीजिए एक तो आपका क्रेडिट हो गया और 3 डेबिट हो गए, 4 डेबिट हो गए, 2 डेबिट हो गए, यानी एक से ज़्यादा। और लेकिन टोटल डेबिट इक्वल टोटल क्रेडिट, यानी टोटल जो डेबिट हुआ है उतना ही टोटल क्रेडिट होना चाहिए, तभी आपकी एंट्री आगे चलेगी उसमें। अभी क्या है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया कि पेटी कैश की जगह मैं लेता हूँ पीएनबी। पीएनबी में मैंने 10,000 रुपये से खाता खोला, तो यहाँ पे 10,000 रुपये कैश डिपॉजिट है। अब ये बोलेगा 2,000 के कितने नोट हैं। मान लीजिए 2,000 के 2 नोट हैं, 1,000 के नोट चल ही नहीं रहे अब तो खैर, और 500 के आपके पास 10 नोट हैं, तो ये हो गए हमारे 9,000। और 200 के हैं 2 नोट, और 100 के हैं 5 नोट, और 50 के हैं 2 नोट। तो इसका जो हमारा टोटल है वो यहाँ 10,000 रुपये इस तरह से आ गया कि कितने कितने नोट आपने जमा किए। ये मैंने आपको इसलिए श्रेणी में बताया कि आपको ये भी पता चल जाए कि किस हिसाब से हमारे नोट यहाँ पे चल रहे हैं। फिलहाल इन्होंने 1,000 का भी ऑप्शन दिया है, लेकिन 1,000 अब यहाँ पे नहीं है, और यहाँ 200 का और 2,000 का ऑप्शन आ चुका है, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। बैंक बैंक हम यहाँ से ले लेंगे स्पेसिफाई बैंक नेम, तो बैंक का नेम देना पड़ेगा, या फिर हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें, कोई बैंक का नेम देने की ज़रूरत नहीं। अगर हम एसबीआई, अब देखो क्या है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 20,000 और यहाँ पे डेबिट हुआ है 10,000, ये हो गया, तो बाकी के जो बचेंगे वो दूसरे अकाउंट में आ जाएंगे। एसबीआई में जो हमने जमा किए कैश, वो हमने 2,000 के 5 नोट जमा कर दिए। तो ये हो गया हमने बैंक में कैसे खाता खोला, यानी खाता। अब ये नहीं कि बैंक गए, वो सब चीज़ें नहीं इसमें, यहाँ पे हमने अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट को कैसे ओपन किया, ये चीज़ें आ गई। अब हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। तो अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर। तो मैंने अभी आपको बताई इसमें 3 एंट्रियाँ, यानी 3 वाउचर मैंने आपको बताए, पेमेंट का वाउचर, रिसीव का वाउचर और काउंटर का वाउचर। और मैंने आपको दी थोड़ी डिटेल बैलेंस शीट की, यानी कैसे हमने देखा। अब बैलेंस शीट में हम आते हैं, तो देखें बैलेंस शीट पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जैसी बैलेंस शीट पहले थी वैसी ही अभी है, यानी 2 लाख रुपए पहले भी कैपिटल अकाउंट के लगे थे, और करंट असेट्स पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी है। प्रॉफिट एंड लॉस भी उतना ही है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस यानी एक्सपेंस इनकम की कोई भी हमारी, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सिर्फ जो घटेगा या बढ़ेगा वो 2 कंडीशन में, यानी कि या तो जब कोई इनकम हो या एक्सपेंस हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। अब हमारा करंट असेट्स में हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक इसने क्या है, अब ये 2 जगह बट गया है, कैश अकाउंट, कैश इन हैंड, और बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आप देखेंगे तो पीएनबी में, एसबीआई में 2 अकाउंट है, और कैश इन हैंड में हम आते हैं तो भी 2 अकाउंट है, मेन कैश और पेटी कैश। तो इसमें हमने अभी जो चीज़ें क्लियर की वो थी, यानी कि इसमें लेज़र कैसे बनाए, और इसमें हमने कैसे पेमेंट किया, कैसे रिसीव किया, कैसे उसको कॉन्ट्रा यानी एक बैंक से दूसरे यानी बैंक में कैसे खाता खोला। अब मैं बैंक की थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ, फिर इसको मैं वीडियो को यहीं पूरा करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आपको इससे इसी तरह से अगले चैप्टर में आपको बताएंगे कि हमने इसमें और ट्रांजेक्शन कैसे करने हैं, कैसे माल खरीदा जाएगा, कैसे उसके ग्रुप्स बनेंगे, या इन्वेंट्री की या स्टॉक की कैसे तैयारी करेंगे हम। तो यहाँ पे अब हमने क्या करा, पेटी कैश जो था हमारे पास 10,000 रुपये, तो पेटी कैश में से हमने क्या करा 5,000 रुपये फिलहाल हमने क्या किए पीएनबी में ट्रांसफ़र कर दिए। तो पेटी कैश जो हो गया क्रेडिट हो गया, और पीएनबी बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया। ये हमने कैसे ट्रांसफ़र किए, ये हमने जो है 2 नोट 2,000 के और 2 नोट 1,000 के, इस तरह से हमने बैंक में जमा कर दिए। जैसे कैश जमा किया था वैसे ही पेटी कैश से भी जमा कर दिया। अब इस पैसे को हमने मान लीजिए पेमेंट करना है। पेमेंट किसे करना है, मान लीजिए टेलीफोन का बिल जमा कर रहे हैं, बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, या फिर हम सैलरी दे रहे हैं। मान लीजिए हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी हमने 5,000 रुपये। अब हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट में 3 अकाउंट या जितने भी कैश या बैंक के अकाउंट हैं वो यहाँ पे होंगे। आप उसे कैश भी कर सकते हैं,
आप उसको पेटी कैश भी कर सकते हैं, आप उसको पीएनबी से भी, अभी हमने क्या है पीएनबी में जमा किया था, मान लीजिए हम उसको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो पीएनबी अकाउंट ले लेंगे 5,000 रुपये। अब यहाँ पे चेक दे रहे हैं, आप देखें चेक दे रहे हैं या ई फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी जिसे एनईएफटी कर रहे हैं या आईएमपीएस कर रहे हैं, वो किस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मान लीजिए ई फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको, अकाउंट नंबर उसका क्या है 159753, बैंक आईएफएससी कोड क्या है उसका, वो सारी डिटेल हम यहाँ दे सकते हैं। जैसे आईएफएससी मैंने XX दे दिया, और बैंक क्या है उसका, नोट स्पेसिफाई बैंक का नाम दे दो, जैसे आपका यस बैंक, और ट्रांजैक्शन नंबर मान लीजिए यहाँ पे आपका जैसे कोई सा भी आपने नंबर दे दिया, और इसकी डेट, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो अब हमारा इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, बैलेंस शीट में आप आएंगे तो आप देखेंगे कैपिटल उतना ही है, यहाँ पे हमारा लॉस जो है वो इंक्रीज हो गया। क्यों लॉस इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे सैलरी को पेमेंट कर दिया। अब हम देखेंगे करंट असेस्ट में, तो कैश जो है वो हमारे पास पेटी कैश 5,000 बचा और मेन कैश इतना बचा। प्रॉफिट एंड लॉस ये आपका इस तरह से आ गया। अगर हम बैंकिंग में आ जाएं तो चेक प्रिंटिंग, हमने कोई चेक इशू किया, अभी कोई चेक इशू नहीं किया। एसबीआई से कोई चेक इशू किया, नहीं चेक इशू नहीं किया। अब चेक रजिस्टर, हमारे पास 100 चेक हैं, 100 के 100 चेक्स हमारे पास अवेलेबल है। कोई ब्लैंक या रिकॉन्सिलाइल या हमारा कोई सा भी कैंसिल वगैरह नहीं हुआ। बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन, इसमें हमारे पास अभी जो हमने कैश जमा किया था, इसमें भी क्या होता है, कैश जो है हमारे पास बैंक में जो पैसा हमारे पास जमा है, अब इसमें क्या होता है, एक तो होगा हमारी जो बैंक की पासबुक है उसमें अकाउंट, और एक है हमारे पास यानी टैली में, तो ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। उसका भी एक कारण है। मान लीजिए आज आपने टैली में एंट्री कर ली बैंक में, और वो यहाँ पे एंट्री नहीं की जब तक अपडेट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने 1/4 के यहाँ पे एंट्री की है, तो बैंक में क्या डेट थी वहाँ, बैंक में मान लीजिए 2 भी हो सकती है, फिलहाल हमने 1/4। अब इसमें क्या बोल रहा था, बैलेंस एज पर बैंक 10,000, जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो वो यहाँ बैलेंस एज पर बैंक 15,000, और अब यहाँ पे हमारा बैलेंस एज पर बैंक 10,000 रुपये बचे। तो ये हमने इसकी भी एंट्री कर लिया। अब एसबीआई में हमारे पास बैलेंस एज पर बैंक, बैंक में कुछ नहीं है यहाँ पे, अमाउंट जो है नॉट रिफ्लेक्टेड है, जब तक हम उसमें बैंक डेट ना डालें तब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी बैंक में। डिपॉजिट स्लिप, चेक डिपॉजिट, अभी हमने कोई चेक डिपॉजिट किया है, कोई चेक नहीं डिपॉजिट किया है। चेक जब हम पार्टी से लेते हैं या पार्टी को देते हैं, डिपॉजिट। और कैश डिपॉजिट, हमने यहाँ पे कैश डिपॉजिट जो किया है, इसको हम क्या करते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट वगैरह किया है, अब इसको हम प्रिंट अगर हमने कर लिया है इसको, तो यहाँ पे मार्क एज प्रिंटेड, सेलेक्टेड लाइन एंड प्रोसीड, सेलेक्ट लाइन करना है फिर प्रोसीड करना है, मार्क एज प्रिंटेड, यस। इसको भी हम क्या करते हैं, मार्क्स एज प्रिंटेड, यानी ये डिटेल हमारी हो चुकी है। तो ये इसमें हमारा बैंकिंग का है। पेमेंट एडवाइस, इसमें किसी को पेमेंट किया है तो उसकी डिटेल, जैसे मान लीजिए सैलरी को हमने पेमेंट किया है, शो, यहाँ पे हमारी डिटेल शो हो जाएगी। जो हमारा मतलब इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस किस को पेमेंट किया। और पोस्ट डेटेड समरी, पोस्ट डेटेड यानी अग्रिम तारीख के लिए जो आपने एंट्री है उसकी समरी आपको दिखाएगा। इसमें हमने अप्रैल मई जून, इसकी अग्रिम तारीख की कोई एंट्री नहीं हो रही, तो फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो हमने वीडियो का जो लाइक का एम रखा है वो रखा है 2000। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे इस वीडियो को प्रमोट करेगा। और आप
चैनल में अगर आपने पहली बार देखा चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में आपको टैली, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, यूज़र फॉर्म, वीबीए, इसके बहुत ही अच्छे और मतलब अच्छे कहने का मतलब ये है कि हम अपनी तरफ से पूरा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपको कैसे लगते हैं वो आप अपने मतलब लाइक से हमें राय दे सकते हैं कि आपको पसंद आए हैं या पसंद नहीं आए। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इसको सीख सकें, चाहे वो व्हाट्सएप से हों या फिर टेलीग्राम से हों या फिर आप फेसबुक वगैरह में आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो आपने इतना देखा, आपको अच्छा लगा, आपने अपना समय दिया, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।